कब से निरंतर योगी बनने की विधि ढूंढ रहे थे, तो आज मिल गई। अरे अभी आपके दिल में रहने वाले ही निरंतर योगी हैं। हाँ जी, तो अभी तक जो प्रैक्टिस कर रहे थे, हाँ ये कहो, अब प्रैक्टिस में 4 चांद लग जाते हैं। ऐसे सुंदर संकल्पों का जब एडिशन हो जाता है तो प्रैक्टिस में 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन है वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हर कर्म करते हुए, वो निरंतर योगी की ही प्रैक्टिस है। ये अलग अलग सुंदर सुंदर संकल्प हैं जिनके एडिशन होने से वो प्रैक्टिस सहज हो जाती है। और हाँ जी सर, और ऐसे कहा ना कि भक्ति से तो छूट, मतलब भक्ति से भी छूट जाएंगे और लौकिक नौकरी से भी। हाँ जी, तो भक्ति से तो छूट रहे, तो लौकिक नौकरी से कब छूटेगी? लो मतलब क्या रहा, अगर ये नौकरी टोकरी करते रहे तो फिर मतलब ही क्या रहा भगवान के आने का। अरे सबकी नौकरी छूटने वाली हैं आगे चल के। जब सबकी नौकरी छूटने वाली है, इतनी हाहाकार मचने वाली है, भगवान ने टाइम भी दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा संगम युग को 100 वर्ष से जास्ती दे नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा अगर नौकरी है भी, वो कमजोर आत्माओं के लिए है। लेकिन जो पावरफुल आत्मा है वो तो पहले ही निर्बंधन होना है। निर्बंधन होते जाएंगे तब तो वो प्रैक्टिस करेंगे। निरंतर योग की जो प्रैक्टिस करनी है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, इसी शरीर को सतो प्रधान बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है। प्रकृति को सतो प्रधान बनाना, इतना बड़ा कार्य करना है। नौकरियां करते रहें, बिजनेस करते रहें तो इतना बड़ा ठेका उठा सकेंगे? तो आगे चल के जरूर बाबा को ऐसे समर्पण करना है। तो ऐसा नहीं कि नौकरियां सब कुछ चलता ही रहेगा। आगे चल के बाबा को पूरी तरह सरेंडर। हाँ, अब भी बाबा कहते हैं अपने को निमित्त समझो। जो भी है, अगर नौकरी भी है वो भी सेवा का साधन है, बिजनेस है वो भी सेवा है। क्यों? हम कला सीख रहे हैं, राजा जनक जैसा रह के हमको करना है। कर्म भी करते रहें लेकिन ट्रस्टी होके, साक्षी होके, जैसे राजा जनक का मिसाल देते हैं। तो ये भी तो एक ट्रेनिंग है। हाँ जी। और हाँ जी भाई साहब, यहाँ पे तो सोच रहे थे राजन भाई नौकरी से कब छूट। नाम ही है राजन, तो क्यों छूटना? अरे राजन छूटता है या अपने जैसा बनाता है? ये ट्रेनिंग है राजयोग की, छूटते नहीं हैं। इसमें तो दूसरों को एक शिक्षा देते हैं कि हम सब कुछ संभालते हुए हम कर रहे हैं। ये है ट्रेनिंग जो सबको अच्छा लगता है। छूटना तो सहज है, जब चाहे वैराग आ जाए लात मार के भगवान के यहाँ आके बैठ जाओ, इतना सहज है। लेकिन दूसरों के लिए भी सैंपल बनना, क्या घर गृहस्थ में रहते हुए सब कुछ संभालते हुए भी किया जा सकता है? ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बाबा ने कहा ये सेवार्थ, अगर तुम कर भी रहे हो तो सेवार्थ कर रहे हो। इसलिए खुशी खुशी से उसमें रहते हुए भी, संभालते हुए भी योग युक्त रहना, ये है सबसे बड़ा चैलेंज। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब कर्म योगी बाबा हमें बना रहे हैं। हाँ जी, तो एग्जैक्टली समझना है कि कर्म करते करते मतलब क्या अभ्यास रहना चाहिए। आत्मिक स्थिति में रहने का तो अभ्यास करना ही है, पर हमें उस टाइम पर क्या हो, किस टाइप की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कर्म करते करते, एग्जैक्ट थोड़ा बताइए। आप अपने आप को देख लो ना। जब कोई भी काम करते हो को कभी देह भूलती है क्या? कभी भी देह भूलती नहीं। कोई भी काम कर रहे हो तो देह सदा ही दुम्ब लगी हुई ही है। तो सोचो, बाबा ने अव्यक्तवा ने बोला है नेचुरल और नेचर बन जाए, ऐसे आत्मिक स्मृति में रहने की ऐसा अभ्यास हो जाए, स्वतः ही भ्रुकुटी में जाके बार बार बुद्धि, जैसे अभी देह में रहती है, बार बार बुद्धि तुम्हारी आत्मा में जाने लगे। वो आत्मा जैसे आकर्षण करे, आपके अपनी तरफ खींचे कि यहां बैठ के मैं कर्म कर रही हूं। ये है प्रैक्टिस। बाबा कहते हैं जम दे जाम दे नहीं होता, टाइम लगता है। इसलिए 16,000 ही तो पास हो पाते हैं। लाखों ब्राह्मण है पढ़ाई पढ़ने वाले, कम से कम 9 लाख ब्राह्मण तो है जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होती है। 9 लाख के हिसाब से 16,000 कुछ भी नहीं है। जो अंत में ये प्रैक्टिस, संपूर्ण प्रैक्टिस हो पाती है कि पूरी तरह आत्मा बन के देह से कर्म कराना, जिसको बोला बाबा ने कर्म योगी या कर्मातीत। उस वक्त देह तो निमित्त मात्र होती है, लेकिन भ्रुकुटी में बैठ के हर कर्म करते हैं।
इस स्टेज पे आने के लिए, इस स्टेज को परिपक्व बनने के लिए उसमें टाइम लगता है। हाँ, ये है आज जो असंभव है बहुत कम समय में संभव इसलिए होने वाला है क्योंकि वायुमंडल ब्राह्मणों का बहुत पावरफुल बनने जा रहा है। जो आज हमको असंभव लग रहा है वो संभव होना है, सहज होना है। वायुमंडल इतना पावरफुल बनेगा कि उस वायुमंडल में कोई आसुरी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकेगी, आसुरी संकल्प नहीं आ सकेंगे। तो वहां निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। अभी हम रेस में हैं, इसलिए जितनी मेहनत करते हैं घर गृहस्थ में रहते हुए, चलते फिरते उठते बैठते, बार बार आत्मचिंतन करना, फिर देह भान में आना, फिर आत्मचिंतन करना, ये है हमारी रेस। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब। और जैसे कि कोई ज्ञानी भी हो, हम तो सबके कांटेक्ट में आते हैं। हाँ जी। तो अगर उनका अवगुण बहुत कचरा है, बहुत कोई ऐसे हैं, वो रियलाइज तो करते नहीं हम ऐसे हैं, पर हमको दिख रहा होता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर दिख रहा है और थोड़ा अंदर में लग रहा है कि यार ये कब सुधरेंगे, ऐसे मतलब फीलिंग करने आती है, तो वो हमारे अंदर की कमी है। हाँ, बाबा ने कहा उदार चित्त। एक योगी को उदार चित्त भी होना है। इन सब का उद्धार तभी होगा जब इनके प्रति सदा शुभ भावना बनी रहेगी। इसलिए कोई भी किसी का कचरा रहना नहीं है। जैसे हम लोग अपने योग बल से खत्म कर रहे हैं, तो हमारे परिवार के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था है धर्मराज की, इसलिए अव्यक्त वाणी में आया तुम्हारे अपने कुल के लिए व्यवस्था है धर्मराज की, दुनिया के लिए नहीं है। दुनिया के लिए तो प्राकृतिक प्रकोप होंगे, समय का जो इतना खतरनाक रूप है उनमें हिसाब किताब उनके चुकतू होने हैं। हमारे लिए धर्मराज जी बैठे हैं और हम फिलहाल अपने योग बल से इसलिए जो अगर परवश भी महसूस होते हैं तो उसमें कोई नई बात नहीं है। जब ब्राह्मण आत्मा इतनी कमजोर हो गई हैं, 63 जन्मों के हिसाब से सोचो, कहाँ हमारा आदिकाल, कहाँ आज हमारा जन्म। तो फिर अगर कोई आत्मा सामने ऐसी कमजोर दिखती भी है, परवश महसूस भी होती है, तो उसके प्रति उदार चित्त, शुभ भावना, ये है ब्राह्मणों का कर्तव्य, क्योंकि परिवर्तन उसका भी होना है। अगर हम आगे आगे हैं तो हमारे आधार से उनका परिवर्तन होना है। तो भी हम किसी कमी को नहीं देख सकते, तो जरूर हम ही निमित्त हैं। हमारा वायुमंडल इतना श्रेष्ठ हो जाएगा, अगर निरंतर कोई आत्मा हमारे वायुमंडल में है तो उसका भी परिवर्तन होना है। इसलिए बात कहते हैं नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। जो कुछ चल रहा है ड्रामा में सब एक्यूरेट है। स्वयं के परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन। लास्ट में ये स्लोगन हमेशा याद रखो। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। अशोक भाई का क्वेश्चन है। हाँ जी। सर्वंश समर्पित या सर्वंश त्यागी, हाँ जी, एक ही बात है क्या, पूछ रहे हैं। सर्वंश समर्पित बाप के सामने आ गए तो सब कुछ कच्चड़ पट्टी सब कुछ दे दी, तो भी अपनी अपनी तरह का बहुत कुछ है अंदर। जो भी अपनी तरह का कचरा है, जो भी अपनी तरह की गंदगी है, अपनी तरह की कमी कमजोरी है, उसका भी त्याग करना है। जब सब कुछ बाप को दे दिया, इतने निश्चिंत नहीं हो जाते हैं कि जब बाप को सब कुछ दे दिया अब तो अपना कुछ बचा ही नहीं। फिर वो बार बार जो रिपीट हो रहा है उसके प्रति अटेंशन। मना जितना बड़ा त्यागी होगा, सर्वंश त्याग तो हमने मन बुद्धि से कर दिया कि हम तेरे बन गए, अब कुछ भी हमारा नहीं है, तुमने हमारी गंदगी भी ले ली, 63 का हिसाब किताब भी ले लिया, सब तुमने ले लिया, हम फ्री। लेकिन उसके बाद जब पुरुषार्थ करते हैं वहां त्याग की बात भी आती है। तो वो त्याग करके भी उसके ऊपर जीत प्राप्त करना, भगवान को दे दिया इसलिए कि तुम हल्के रहो, आप भारी नहीं होना। अगर यह रिपीट हो रहा है तो इसमें भारीपन नहीं आना चाहिए। लेकिन त्याग कहीं कहीं हमारी अगर रगें भी रह गई हैं, चेक करना है। अगर कहीं कहीं रगें रह गई हैं, रगें डूब रही हैं, कहीं ना कहीं आकर्षण हो रही है, तो वो पूरी तरह से अभी त्याग भी नहीं हुआ है। वो हमारा अपना अपना फिर पुरुषार्थ भी होता है। जितना जितना पुरुषार्थ बढ़ता जाता है, अगर थोड़ी बहुत कहीं रगें रह भी गई हैं तो धीरे धीरे उन रगों से भी छूट जाते हैं। लेकिन त्याग की बात तो सदा ही है। सर्वंश त्याग तो एक संकल्प है, लेकिन त्याग तो सदा ही है, चलता ही रहेगा। ब्राह्मण बनने के बाद, समर्पण होने के बाद भी जितना बड़ा त्यागी होगा उतना ही बाप समान बनता है। हाँ जी। और और ये उनका दूसरा क्वेश्चन है कि निमित्त, निर्माण और निर्वाण। हाँ जी,
निमित्त उसका actual बाबा कह रहे हैं, निमित्त का मतलब है। हाँ, निमित्त ये है तुम नहीं कुछ कर रहे। अगर तुमने मान लो कोई बहुत बड़ा कार्य के सेवा के लिए निमित्त बन गए तो उसमें बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ा यज्ञ का कार्य करके दिखा दिया, तुम निमित्त हो। फिर निर्माण अक्सर करके होता है कि मान शान आने लगता है। जब कोई कार्य हमारे द्वारा विशेष होने लगता है तो मान शान आता है, तो वहां वो रुकावट हो जाती है। जो मान शान में नहीं आते तो वो जाके निर्माण का कार्य, जो विश्व निर्माण का कार्य है, चाहे निर्वाण अवस्था हो चाहे निर्माण हो, नए विश्व का निर्माण, वही आत्माएं सफल हो पाती हैं। इसलिए निमित्त, निर्माण और निर्वाण। हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब, ये सुना था कि बुद्धि का काम है मन को कंट्रोल करना, हाँ जी, और मन का काम है इंद्रियों को कंट्रोल करना। ठीक है, बिल्कुल ठीक अभी है। हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो मन को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करते हैं, हाँ जी, हाँ बट बुद्धि है जो मन पे हाँ। एक्चुअली कंट्रोल करती है ना, तो बुद्धि पे काम करना चाहिए। बुद्धि में दो तरह के, एक तो होता है डिसीजन पावर, एक होता है बुद्धि को कहा है डिवाइन इंसाइट, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र। अभी मन में आप जब याद में बैठते हैं तो मन में कोई संकल्प आता है, तो घर का संकल्प आया तो बुद्धि भी वहीं चले जाती है, पिक्चर वो देखने लगता है। मन के पीछे हमारी बुद्धि जाती है, जहां जहां मन चाहता है वहीं वहीं हमारी बुद्धि चली जाती है। धीरे धीरे जब आपके मन के कंट्रोलिंग पावर आने लगती है तो आपका ये तीसरा नेत्र एकाग्र होने लगता है। वो तीसरा नेत्र जब एकाग्र हो जाता है, वो उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिक जाता है, तो मन उसके पीछे कंट्रोल हो जाता है। मन को बुद्धि कंट्रोल कर लेती है, फिर मन नहीं कहीं भागता। अभी उल्टा हो रहा है, मन जहां जहां जा रहा है बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र उसके पीछे पीछे चला जाता है। और जैसे जैसे ये बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र एकाग्र होगा, मन एकदम स्टॉप हो जाएगा, कोई उछल कूद नहीं करेगा, एकदम शांत बैठा रहेगा। और तीसरा नेत्र से जो आपने पिक्चर बनाई है, चाहे पॉइंट ऑफ लाइट है, चाहे भगवान के ऊपर मन बुद्धि एकाग्र की है, वो जो पिक्चर आप देख रहे हैं तीसरे नेत्र से, वो नहीं हिलेगी और मन शांत बैठा रहेगा। इसको कहेंगे बुद्धि ने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया। ये हमारी लास्ट स्टेज होती है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। और बाबा को सुना था अव्यक्त वाणी में बोला कुछ नया करके बताओ, जो दिल्ली वाले कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा। दिल्ली वालों की तो बात ही अलग है। ये है ही दिल्ली दिल वाले बच्चे। इन्होंने बाप की दिल ली और बाप को दिल दी। तो ये राजधानी वाली जो आत्माएं हैं, जो राजधानी स्थापन करने जा रही हैं, ये जो कर रहे हैं वो कोई भी नहीं कर रहा। इनका अमृत वेला बहुत बढ़िया है, इनकी याद की यात्रा बहुत बढ़िया है, इनकी धारणाएं बहुत बड़ी हैं। इसलिए उसमें एडवांस पार्टी को इशारा दिया, जो दिल्ली वाले कर रहे हैं वो कोई भी नहीं कर रहे। माना स्वाभाविक है, दिल्ली वालों को राजधानी स्थापन करनी है, इसलिए उनके ऐसे सुंदर संस्कार जन्म जन्मांतर के हैं, तो वही निमित्त बनते हैं राजधानी स्थापन करने के लिए। तो उनको कहा है बेहद के दिल्ली वाले। हाँ जी, एक मिनट अशोक में कुछ। हाँ जी, सर हम बीके जैसे दौड़ दौड़ के सेवा तो नहीं कर रहे। हाँ जी, तो और यहाँ हम 8 घंटे की योग करते हैं, अमृत वेला करते हैं और शाम करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। हाँ जी, तो जब हम सेवा में बाहर नहीं जाते तो हमारी स्थिति का हमें ये अनुभव नहीं होगा ना। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। बाबा ने बोला है, जो आप ये सोचो, जो भाग भाग के सेवा करी है, जिन्होंने भी की है ना, वो बड़े बड़े राजाएं बन गए हैं, उन्होंने बहुत पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी सेवा के निमित्त बन गए। अभी वो आत्माएं ढूंढ रही हैं कि कोई स्वराज अधिकारी भी हैं जो इनके पूर्वज हैं। जो स्वराज अधिकारी उनके पूर्वज हैं, उनको एक ही ड्यूटी मिली हुई है कि स्वय स्थिति में टिक के मन के मौन से नई रंगत। लाखों ब्राह्मण तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लाखों ब्राह्मण। उनको कोई ऐसे ब्राह्मण नहीं दिख रहे जिन्होंने मन को जीत लिया हो, मन को जीतने स्वय स्थिति के लिए जो टिक गए हों, जो ऐसे चमत्कारी जिनका जीवन बन गया हो। जब वो ब्राह्मण जिनके मन के मौन हो गए हैं, जो ब्राह्मणों की दुनिया प्रत्यक्ष होंगे, तो उन्होंने जितनी भी सेवा की है वो पूरी आपके कदमों पे लाके रख देंगे। इसलिए चक्रवर्ती महाराजा के अंडर में ढेर सारे राजाएं होते हैं।
तो हम लोग जो चक्रवर्ती, हम बेहद में चक्रवर्ती, परम धाम जाना, इससे बड़ा चक्कर कौन लगा सकता है? स्वयं स्थिति में टिकना, अपने 84 जन्मों का चक्र सबसे बड़ा चक्र है। तो बाबा ने कहा है जितने भी इन्होंने सेवाएं की हैं वो आगे चल के तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। तो उनके कंट्रोलर बन के रहोगे तो उनकी पूरी प्रजा आपके कंट्रोल में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? या तो खुद ही भाग दौड़ करो, चारों तरफ प्रजा बनाओ, मेले करो, प्रदर्शनी करो, भाषण करो। कहां उनकी बनी बनाई प्रजा आपके सामने नाक रगड़ दे तो क्या अच्छा है? ये तो बहुत सहज है, मेला करना, प्रदर्शनी करना, भाग दौड़ की सेवा करना बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनकी बड़ी से बड़ी सेवा भी तुम्हारे सामने आके नाक रगड़े, उनकी जितनी प्रजा है, उनके जो दास दासियां हैं, उनके जो रॉयल फैमिली वाले हैं, वो तुम्हारे सामने आके झुक जाएं। ये तभी हो सकता है जब इतनी पावरफुल आपकी स्टेज बने। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं स्थिति में टिकने वाले कम ही निकलते हैं, वो पूरे विश्व में नहीं हो सकते। पूरे विश्व में भी कोई कोई आत्मा है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। इसलिए तुम्हारी अपनी तरह की सेवा है। सेवाओं को भी ये बांटा हुआ है, चाहे आप मुरली उठा के देख लो, चाहे व्यक्तवाणी उठा के देख लो, सबकी एक तरह से सेवा नहीं होती है। जिनको कुछ नई रिसर्च करनी है उनकी सेवा ही स्वयं स्थिति बताई है। बाकी उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से, बहुत विधि पूर्वक को, श्रीमत परमान को, जो विश्व में भगवान का परिचय दिया है, उन्होंने अपनी सेवा की है। ये अंतिम सेवा है खास योगियों की। इसके लिए स्वयं स्थिति चाहिए, योग बल चाहिए। हाँ जी। तो भाई साहब हमें तो मनसा सेवा ही करना है ना अभी तो। हाँ, मनसा सेवा ही कर रहे हैं। मनसा सेवा के लिए तो अगर आगे चल के वाचा स्वतः ही खुल जाएगी। कोई कोई इंस्ट्रूमेंट बन के भी तो घूमते हैं। कोई कोई बाबा के इतने अच्छे बच्चे हैं, टारगेट तो उनका मनसा सेवा ही है, लेकिन ऐसे सुंदर इंस्ट्रूमेंट हैं। आप भी यहाँ कैसे पहुंचे? उड़ के ही आ जाते। अरे आप जब यहाँ पहुंचे हैं तो उड़ के आ जाते ना, तो कोई इंस्ट्रूमेंट आपके लिए निमित्त बने ना। ऐसे ही यहाँ बहुत ज्यादा संख्या नहीं होगी। हाँ जी, हाँ, ये त्रिमूर्ति शक्तियां निमित्त बनी। तीन गुरु माता हमें। हाँ हाँ, एक नहीं तीन तीन मिली आपको, ये बहुत भाग्यशाली हो। तो ऐसे ही यहाँ ज्यादा भीड़ का कायदा नहीं है, लेकिन जो भी आत्माएं हैं स्वतः ही आपको उनके प्रति संकल्प आएगा। स्वतः जिनको बहुत नहीं होंगे यहाँ, तो कोटों में कोई और कोई में भी कोई है, तो स्वतः ही बाबा ऐसा कोई ड्रामा आगे चल के बनने वाला है। स्वतः ही या तो वो आपको फोन करेंगे, या तो ऐसे कोई कारण सामने दिख जाएंगे, आप भी बस चुप नहीं रह पाएंगे। भले ही हम कितना भी बोलें कि कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, अपनी स्वयं स्थिति में बैठो, लेकिन आप भी परवश हो जाएंगे। वो बोल निकलेंगे ही निकलेंगे। इसलिए हमारा टारगेट है स्वयं स्थिति, लेकिन जिनकी सेवा होनी है वो स्वतः ही हो ही जाएगी, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन कोटों में कोई और कोई में भी कोई। हाँ जी। वैसा भी आता है ना, अंतिम में तुम्हें विरंग माँ की सेवा करनी है। हाँ जी, उसी की तैयारी है। वो कैसे होगी? ये उसी की तो तैयारी है, ये विहंग मार्ग की सेवा की ही तैयारी है। अब ये ऐसा पक्षी बन जाए, ये ऐसा रॉकेट, पक्षी तो छोड़े, आत्मा ऐसा रॉकेट बन जाए, स्विच ऑन किया, सीधा परम धाम निवासी, एकदम निसंकल्प, कोई भी संकल्प नहीं उठ रहा। ये विहंग मार्ग की सेवा की तैयारी है। जो सेवा अभी तक हुई ही नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया में, वो कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मन के मौन से इतनी बड़ी सेवा होने वाली है। नहीं तो ये 10-15 साल, 12-14 साल जो बचे हैं, इसमें पूरे विश्व में वो मूर्तियों को प्रत्यक्ष होना है जो आदि में थी, जो भगवान के राइट हैंड थे। चाहे 8 हो, चाहे 108 हो, चाहे 16,000 हो, सोचो पूरे विश्व में, ब्राह्मणों के विश्व में प्रत्यक्ष होना है। ऐसे सुंदर इनके द्वारा चमत्कार होने हैं कि पूरे विश्व में उनको मान्यता मिलनी है, सभी धर्म वाले उनको मान्यता देंगे। आप कल्पना करके देखो, 85-86 साल में इतनी बड़ी सेवा नहीं हुई है, ये जो 10-15 साल में होने जा रही है। तो ये विहंग मार्ग की सेवा है, जिसको कहते हैं मन के मौन से नई रंगत। और ये सबके बस का नहीं है, मन का मौन इतना सहज नहीं है। हाँ, जो आत्माओं ने पार्ट बजाया था कल पहले, वही पार्ट बजाने जा रही है। बेटा अभी हमें तो साइलेंस की शक्ति ही जमा करने का समय उपयोग करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। मुख्य है ही हमारी सब्जेक्ट।
मन का मौन को हो, निसंकल्प हो, निसंकल्प नहीं हो सकते, लेकिन मन को संकल्पों को कम तो किया जा सकता है। मन के संकल्पों को कम करते जाएंगे, धीरे धीरे निसंकल्प होने लगेंगे। इसलिए बीच बीच में अटेंशन दें, संकल्पों की गति को कम करें। निसंकल्प नहीं, पहले संकल्पों की गति को कम करें, या कम से कम अच्छे संकल्प चलें। मुरली सुनना, डिस्कशन सुनना, अच्छा मनन चिंतन करना, किसी भी माध्यम से व्यर्थ को खत्म करना, फिर धीरे धीरे संकल्प कम करना। खत्म नहीं होते हैं संकल्प, लेकिन कम किए जा सकते हैं अगर आदत पड़ जाए। संकल्प कम होंगे तो धीरे धीरे निसंकल्प अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये विधियां हैं, टाइम लगता है, फिर आगे चल के वायुमंडल भी मिलेगा। हाँ, यही मेन टारगेट है हमारा। ठीक है। और जी, दिव्या बहन का क्वेश्चन है सर। हाँ जी, शांति भाई साहब। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने बोला ना कि सदा, सहज और स्वतः, हाँ जी, 3 सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट में एक ही लेवल पे गुणा। हाँ जी, तो ये बाबा ने बोला है कि सहज होगा अगर तो निरंतर तो होगा ही। हाँ तो जी। सदा और सहज तो समझ आता है, पर स्वतः कैसे करें इस चीज को? वो तो संस्कार जब बनेगा, जब संस्कार बन जाता है ना, कोई भी चीज जब सहज हो जाती है फिर उसका संस्कार बनता है। जब तक संस्कार नहीं बना स्वतः नहीं हो सकता। जैसे किसी को थोड़ा सा टेढ़ा चलने की आदत होती है, वो सीधा पांव रखना भी चाहे तो भी टेढ़ा रखाएगा, है ना। कहते हैं स्वतः, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता, स्वतः ही निकल जाता है। वो प्रैक्टिस की बात है। हमारी जब सहज याद हो जाएगी, निरंतर हो जाएगी, तो स्वतः संस्कार में आ जाएगा। जिसके लिए अव्यक्तवाणी बोला है, नेचुरल और नेचर। नेचर माना आदत पड़ जाए, जब आदत पड़ जाए कहेंगे स्वतः, स्वतः ही वैसे आपके कदम उठते हैं, स्वतः ही आप उस याद में चले जाते हैं, स्वतः ही कर्म करते हुए भ्रुकुटी में बैठने लगते हैं। स्वतः, उसको कहा है स्वतः। प्रैक्टिस से ही होता है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और ये बोला कि कोई भी सब्जेक्ट कम ना हो, सारे ही एक स्तर पे रहें, तो ये चेकिंग कैसे करें? हाँ, ये देखना है जो सब सब्जेक्ट्स हैं हमारे यहाँ पे कैसे लागू होती हैं। ठीक है। हम लोग जैसे बेसिक में थे सब्जेक्ट्स, उनका सब्जेक्ट का रूप अलग था। एडवांस में वो सब्जेक्ट का रूप अलग है, हमारे यहाँ सब्जेक्ट्स का रूप अलग है चारों ही सब्जेक्ट। हमें ज्ञान की सब्जेक्ट को भी कवर करना है, योग की सब्जेक्ट को भी कवर करना है, धारणाओं की सब्जेक्ट को भी कवर करना है। स्वतः ही कैसे हमारे द्वारा विश्व की सेवा होती है ये भी हमको देखना है। तो हमको अपना दायरा और अपना अभी जो नई हमको पढ़ाई मिल रही है, जो नए टारगेट्स मिल रहे हैं, उसमें अपनी पर्सनल चेकिंग है, चेक करना है। ज्ञान के सब्जेक्ट को भी देखना है, याद की सब्जेक्ट को भी, धारणाओं की सब्जेक्ट को भी, फिर सेवा का भी हमारा दायरा है। तो बाबा ने कहा है जो कोटों में कोई आत्मा है उनकी तो एक एक की सेवा हो सकती है। तो हमारे संपर्क में अगर एक भी आत्मा आती है, उसकी सेवा होगी तो ये बहुत बड़ी सेवा है। रॉयल फैमिली की आत्मा ही केवल थोड़ी सी 16,000 है, तो एक एक आत्मा कितनी वैल्यूबल है। तो उन्होंने तो मेले किए, प्रदर्शनी की, तब जाके लाखों आत्माओं को संदेश दिया। उन कोटों में कोई और कोई में भी कोई तो वैल्यूबल आत्मा आपके संपर्क में आएगी, उसकी सेवा कर दी तो समझो बहुत बड़ी सेवा कर दी। धारणाओं से हमको सुख लेना है, धारणाओं का आनंद लेना है, ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करना है, केवल सुनना सुनाना नहीं। और योग तो मुख्य है ही। विश्व महाराजन बनना है, चाहे आपको धारणा युक्त बनना है, चाहे ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना है, चाहे जिन आत्माओं की जो आपके संपर्क में आ रही है उनकी सेवा करनी है, योग तो मुख्य सब्जेक्ट है। इसलिए हमारे यहाँ की परिभाषा को देखते हुए जो 4 मुख्य सब्जेक्ट हैं, इनको कितना हमने जीवन में लाया है या किस रूप से कैसे हमको जीवन में लाना है, ये तो हमका स्वयं का पर्सनल पुरुषार्थ है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। और बाबा है ना, कभी कभी ऐसी युक्ति बताते हैं कि तुम समझो कि बाप करावनहार है और तुम करणहार हो। ठीक है। और कभी ये बताते हैं कि तुम भ्रुकुटी में आत्मा बनकर बैठो और इंद्रियों से कराओ। ठीक है। दोनों में से श्रेष्ठ युक्ति कौन सी है? दोनों ही चाहिए। स्वयं स्थिति के लिए हमको भ्रुकुटी में बैठ के प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जब सेवा का फील्ड है, सेवा में जब हम सक्सेस होते हैं,
सेवा में हमारी जब प्रोग्रेस होती है तो मैंपन ना आए, और अपने लौकिक में रहते हुए निमित्त भाव, निर्माण भाव, है ना, कहीं कहीं हम भारीपन हो जाता है कि ऐसा लगता है कहाँ लौकिक में फंस गए, तो बाबा वहां भी कहते हैं कि बाप ने तुमको दी है, ये तुम्हारा सेवा स्थान है, तो सेवा, तो ये दोनों अलग चीज, लेकिन हमारे लिए दोनों ही चाहिए। स्वयं स्थिति में भ्रकुटी में बैठ के कोई भी कर्म करना ये स्वयं के लिए है, लेकिन जब सेवा के फील्ड में है तो हम क्या हैं, तो करावनहार करा रहा है, मैं करणहार हूँ, मैं निमित्त हूँ, लेकिन बाप मेरे से करवा रहा है। तो दोनों ही चाहिए, एक स्वयं के लिए, दूसरा सेवा के लिए। हाँ जी, हाँ जी। और आज बाबा ने बताया कि एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चे, तो निश्चय का आधार तो एक रस स्थिति हो गई। ठीक है। अब एक रस स्थिति अपनी हर पल हम चेक कैसे करें? एक रस स्थिति, अभी माया आती है, कोई भी स्थिति परिस्थिति होती है तो हमारी एक रस स्थिति को डगमग में ला देती है ना। कोई स्थिति आई तो थोड़ा सा डगमग हुए, लेकिन इतना निश्चय हो अपने भविष्य को लेकर के, जो आने वाला मेरा भविष्य है वो साधारण नहीं है, मैं बेफिक्र बादशाह हूं। तो उस वक्त जो परिस्थिति तुमको थोड़ा बहुत हिलाती भी है तो परिस्थिति महसूस नहीं होगी, अवस्था हिलेगी नहीं, इतना निश्चय बुद्धि हमारे भविष्य को लेकर के। तो जो भविष्य को लेकर के निश्चय बुद्धि है तो परिस्थिति अपनी जगह है, लेकिन अब उनकी याद की यात्रा में कोई अंतर नहीं आ रहा। अब वो स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि नहीं बन रहे तो फिर ड्रामा के प्रति भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनेंगे, बाप के प्रति भी नहीं बनेंगे, परिवार के प्रति भी नहीं बनेंगे। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। और एक बार है ना, बाबा ने बताया था, ये पॉइंट मुरलियों में आया होगा कि सहयोग, स्नेह, सहानुभूति, ये जो हम लोगों को चाहिए होता है अपने साथ रहने वाले या साथ ज्ञान में चलने वालों से, वो मांगने से कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है। इसलिए बाबा ने बोला है जितना प्यारा बनेंगे उतना आगे चल के इनसे न्यारा होना पड़ेगा, है ना। जितना न्यारा बनेंगे स्वतः ही सबका प्यारा हो जाएंगे। ज्ञानी तू आत्मा ज्ञान के आधार से जो परिभाषाएं जानती है, जो प्रैक्टिकल अपने जीवन में ज्ञान को लाती है, वो सब चीजों को कवर कर लेगी। लेकिन हम चाहे एक एक चीज को कवर करना तो नहीं हो पाएगा, आगे चल के स्वतः ही कुछ ऐसा ड्रामा बनेगा तो सबके प्यारे हो ही नहीं पाएंगे, है ना, न्यारे ही हो जाए। लेकिन बाप ने जो एक सुंदर एक स्लोगन दिया है ना, एक सार रूप में, जितना स्वयं स्थिति में टिकना मना न्यारापन, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। बापमान बनना मना स्वतः ही सब कुछ कवर होता है। इसमें जितनी भी परिभाषाएं हैं, अलग अलग परिभाषाएं हैं, वो सार रूप में घूम के यहीं आ जाएंगी। स्वयं स्थिति में टिक के उसमें जो भी विस्तार है स्वतः ही सार रूप में समा जाता है। ये हमारे यहाँ सटीक परिभाषा है। न्यारा माना बापसमान बनना, स्वयं स्थिति में टिकना, ये जितनी भी परिभाषा है सब इसमें समा जाती है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, ठीक है। सभी को देते हैं। हाँ जी, हाँ बाकी एक जरा पॉइंट क्लियर करना है मुझे। हाँ जी, ऐसा आता है ना, निश्चय बुद्धि विजयंती, ऐसा स्लोगन है ना। हाँ जी, हाँ। तो बेसिक वाले भी जो है वो भी अपने पे निश्चय है, परिवार के निश्चय है, बाप के पर निश्चय है, ठीक है ना। और एडवांस वाले भी अपने पर निश्चय है। हाँ जी, यहाँ भी है। ठीक है। तो उसमें से कितने बच्चे विजयंती बनेंगे? जहां भी, चाहे बेसिक में है, चाहे एडवांस में है, चाहे नई दुनिया में है, ठीक है, सबको पर्सनल चेकिंग करनी है उनको। पहले तो स्वयं के प्रति इसमें बहुत हिलते हैं, चाहे बेसिक हो, चाहे एडवांस हो, चाहे नई दुनिया हो। अधिकांश बच्चे बेसिक, एडवांस, नई दुनिया में ड्रामा के प्रति भी निश्चय बुद्धि होते हैं, बाप के प्रति भी निश्चय बुद्धि होते हैं, परिवार के प्रति भी निश्चय बुद्धि हैं, लेकिन स्वयं के प्रति निश्चय हिलता है। क्योंकि स्वयं स्थिति में जब आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई प्रकार की माया सामना करती है। जब माया सामना करती है तो ड्रामा के ऊपर भी कभी ना कभी अनिश्चय आ जाता है। बाप के ऊपर अधिकांश को नहीं आता, चाहे वो बिंदु रूप में बाप को पहचाने, चाहे एडवांस में साकार रूप में, चाहे नई दुनिया में, है ना। लेकिन ड्रामा के ऊपर भी निश्चय आ जाता है और परिवार के ऊपर भी हिल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा निश्चय है स्वयं के ऊपर। इस निश्चय को हिलाने के लिए अक्सर माया आती है, चाहे बेसिक दुनिया हो, एडवांस हो या नई दुनिया हो।
इसलिए जो स्वयं स्थिति में टिक गया, जो स्वयं के प्रति अगर अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता, वो चारों प्रकार के निश्चय बुद्धि, वही सच्चा निश्चय बुद्धि है। तो लास्ट में ऐसी 16,000 आत्माएं बनती हैं। इसलिए 16,000 की राजधानी का गायन है। बाकी 16,000 से बाद उसके बाद फिर साहूकार प्रजा है। प्रजा की ढेर सारी कैटेगरीज हैं। साहूकार प्रजा भी इतनी श्रेष्ठ है कि उनके द्वारा इतना धन की कोई कमी नहीं होती उनके पास। फिर प्रजा की 3-4 क्वालिटीज और भी मुरलियों में बताई हैं। इसलिए राजयोगी जो आत्माएं हैं वो 16,000 ही हैं जो निश्चय बुद्धि बन पाती है। तो पढ़ाई तो लाखों ने पढ़ी है, चाहे बेसिक में पढ़ रहे हैं चाहे एडवांस में पढ़ रहे हैं, आगे चल के नई दुनिया में ट्रांसफर होते जाएंगे। लेकिन नई दुनिया में जो ट्रांसफर हो जाएंगे, इसमें नंबरवार होना अब ये लास्ट चैलेंज है। 16,000 आत्माओं को नई दुनिया में समर्पित होना है जरूर। चाहे बेसिक में है श्रेष्ठ आत्माएं, उनको भी आना है, चाहे एडवांस की श्रेष्ठ आत्माएं, उनको भी आना है। लेकिन नंबरवार होंगी नई दुनिया में कितना धारण कर रहे हैं, नई दुनिया में कितना स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि हैं, ये है फाइनल। हाँ जी। और तो भाई साहब बेसिक में से तो 20%, एडवांस में से सब लोग यहाँ ही ट्रांसफर हो जाएंगे। बिना आए तो वर्षा ही नहीं मिलेगा। अरे एक ही तो हट्टी है, कोई 10-15 हट्टी है क्या? जो 8-10 भट्टी बनेंगी ना, वो भी एक जगह आ जाएंगी। जो 8-10 अभी आगे चल के ग्रुप्स होंगे ना, ये आपको अभी 31 के बाद दिखेंगे, अभी नहीं। इनको भी एक जगह आए, बिना इनको भी वर्षा नहीं मिलता। तो एक ही हट्टी होनी चाहिए जहां सबको एक ही सार, आगे चल के टारगेट भी एक ही होगा। इसलिए चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो, नई दुनिया की जो रूपरेखा है उसमें आज नहीं तो कल चलना ही पड़ेगा।